अपने मुखारविंद की रचना पवित्र वाणी के अंदर जिक्र करते हैं। पहली रात्रि के अंदर ये पानी के समान इसकी आकृति होती है। एक महीने के बाद यह पुस्तक के समान बन जाता है, बेर के समान इसकी आकृति हो जाती है और 3 महीने के अंदर जो है हड्डियां बननी शुरू होती हैं और हड्डियों के ऊपर जो है चौथे महीने में मांस, नाड़ियां, त्वचा, रोम, गोप, बाढ़ आदि शरीर पर आने शुरू हो जाते हैं। 5वें-6वें महीने के अंदर ये पूरा बुद्ध बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन जब तक इसमें बोलने वाली जो चेतन सत्ता है, जिसको जीव कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है, जिसको वाइब्रेशन कहा जाता है, जब तक वो प्रवेश न करे तब तक ये अधूरा है। तो गुरु रूप सासंग जी, गुरु रूप सासंग जी इसके लिए बारंबार जो है जीवन के अंदर जो है सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान का होना बहुत अति आवश्यक होता है। 9 महीने तक जो है ये जठर अग्नि के अंदर गर्मी में तपता है, परमात्मा से कौल करार करता है, मेरे को गर्भकुंड से बाहर निकाल दे तो मैं पूरी जीवन पर्यंत जो है तेरे नाम का सिमरण करूंगा, नाम की इबादत करूंगा। धर्म बंधुओं, प्रभु परमात्मा निरंकार जो है इसको पूरे समय के अंदर जो है उस माता की कोख से गर्भाशय से जो इसको बाहर कर देता है। जैसे संसार की हवा लगती है उसको भूल जाता है और फिर बालापन जो है हंसने में, खेलने में, कूदने में व्यतीत हो जाता है। जवानी विषय विकारों के अंदर व्यतीत हो जाती है और बुढ़ापे के अंदर जो है बीमारियों से शरीर गिर जाता है। अंतिम बेला फिर जो है ये दोबारा शमशान में जाकर के इसको जला दिया जाता है। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी जिक्र करते हैं, ऐ मानव, क्या तो संसार के अंदर इसीलिए आया था, बिना नाम के, बिना भजन के, बिना इबादत के तेरा जो जीवन है जैसा तो संसार के अंदर आया ऐसी संसार से चला गया। धर्म बंधुओं, आज से लगभग 650 साल पहले जगत गुरु रविदास जी महाराज जी माता कलशा पिता राहु के यहाँ पर जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रकट्य हुआ और उनकी जो जीवन संगनी है पूजनीय गुरु माता माता लोना दे, घर के आंगन के अंदर एक फूल किला श्रीमान विजयदास सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने संतों की संगत में रह करके समता मूलक समाज को यही संदेश दिया। सतयुग में जैसे सत्य का बोलबाला था, त्रेता में यज्ञ का बोलबाला, द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा का बोलबाला और कलयुग में केवल नाम का आधार होगा। जो संत महापुरुषों के चरणों में जाकर के नाम की दात को प्राप्त करेगा उसका आना जाना जमना मरना सारा का सारा सफल हो जाएगा। गुरु रविदास जी महाराज जी का मानना था, ये मेरे संसार के लोगों, मांस ना खाओ, शराब ना पियो, नशे विषय विकारों से बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, परिवार को नशे आदि से दूर रखो। धर्म बंधुओं, जितना गुरु रविदास जी महाराज जी ने इन बातों के ऊपर बल दिया है, लेकिन कुछ % लोग हैं जो जिन्होंने बात के ऊपर अमल किया है, जाकर के संतों महापुरुषों के चरणों में जुड़ गए हैं, उनका जीवन उज्जवल बन गया है, सफल और सार्थक हो गया है। लेकिन काफी भी अभी इतने % आबादी है देश में, हम लोग जो है नशे में, विषय विकारों में, काफी लोग बात में जो है नाम दान आदि लेकर के जो है मांस आदि शराब आदि विषय विकारों के अंदर जो है अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। यही है दुखों का कारण, यही है बंधन का कारण। एक पंछी पिंजरे के अंदर बंद होता है, पिंजरे का दरवाजा खोल दो, दोबारा लौट करके पिंजरे में नहीं आना चाहता। लेकिन ये जीव रूपी तोता जो है इस देह और गेह के पिंजरे में ऐसा निश्चित होकर के बैठा है, कभी भी निकलने का ये प्रयास नहीं करता।
यदि निकल भी जाए तो चला जाता है उन 84 लाख योनियों के अंदर, अंडर जेरेज उत्पस वैतस, इन जोनों के अंदर चला जाता है जहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ध्यान रखें, हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, गुरु रविदास महाराज की जो पवित्र वाणी है उसमें ये इशारा आता है, बड़ी मुश्किल से मिला है। कोई कहे कि 84 लाख योनियां नहीं है, हमारी आंखों के सामने है। कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, बिल्ली है, ऊंट है, सुअर है, सांप, चुचुंदर, कछुए आदि हैं, जरज जून है, झिल्ली से लिपटे जीव हैं, स्थावर खान की जून है, ये सारे 84 लाख योनियों के जीव हैं। लेकिन आप लोग बड़े बड़े भागी हो, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कृपा हुई है हम और आपके ऊपर, हमें नर नड़ी देह मिली है, परमात्मा की तरफ से सुंदर गिफ्ट मिला है। इसको जो है आप नाम भजन सुमन करके इसको सफल बनाओ और कोई भी विषय विकारों में अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास ना करें। झूठ ना बोले, व्यभिचार ना करें, चोरी ना करें, ठगी ना करें और मानवता की सेवा करें। एक दूसरे के आंसू पोंछें, दूसरे के दुख में शामिल होना। आज हमारे जो बाबूजी हैं, बाबू श्री रामपाल जी, बड़े सज्जन महापुरुष रहे हैं। इनका जीवन एक सात्विक जीवन रहा है। इस महापुरुष को बहुत ही, मैं कई बार इनके नज़दीक, इनके चरणों में बैठने का अवसर मिला। और लेकिन कर्म की जो धारा है, गुरु रविदास जी महाराज जी ने सुंदर लफ्जों के अंदर लिखा है, इंसान के जो बनाए हुए कानून हैं उनमें फेरबदल हो जाता है, लेकिन कुदरत की तरफ से जो कानून होता है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होता। इंसान को प्रारब्ध के अनुसार जो भी जानलेवा बीमारियां आती हैं, जो भी दुख आते हैं, संकट आते हैं, शरीर के रोग आते हैं या दैविक रोग जिनको कहा जाता है, कोई भूत प्रेत आदि या किसी तरह का कोई देवी देवता का प्रकोप हो जाना, दैहिक दैविक भौतिक के 3 तरह के ताप के अंदर जीवात्मा सड़ती है। शरीर को भी संकट होता है, फिर इस आत्मा को भी संकट होता है। तो गुरु प्रसाद संघ जी हमारे जो महापुरुष हैं, ये शरीर के संकट से, मानसिक ताप से गुजर करके गए हैं। और गुरु रविदास जी महाराज जी की पवित्र वाणी के अनुसार इंसान को जो है प्रारब्ध के अनुसार दुखों को भोगना पड़ता है। संत महापुरुषों की कृपा के द्वारा दुखों में इजाफा कम हो जाता है, वो कोई तरीका बता देते हैं, दुख संकट कम हो जाता है, लेकिन चाहे 10% भोगना पड़े, भोगना जरूर पड़ता है। कहीं रविदास पया जब लेखा, जो जो किया सो सो देखा। जैसे हमारे कर्म होंगे उसके अनुसार हमें जो है भोगने पड़ते हैं। आइए, समय की बड़ी व्यवस्था है, तकरीबन जो है 1:20 तक जो है गुरु महाराज जी की आरती का शब्द आदि जो है पढ़ दिया जाएगा। एक शब्द और मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा। कहा है